एक्सपोनेंट, ठीक। एक्सपोनेंट जैसे आपको कह दिया जाए 1/2 टू द पावर -3/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 पे पावर 7, इस टाइप की चीजें हम डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंट में। देन आपका आता है एलसीएम एंड एचसीएफ, इसमें हम यूक्लिड एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी पढ़ते हैं। तो मेजरली आपके ये 4 पोर्शन है जो आपके, और इसके बाद एक और टॉपिक है आइडेंटिटी। हालांकि आइडेंटिटी डिस्कस की जाती है पॉलिनोमियल में, लेकिन मैं इसी में पढ़ा देता हूँ, ठीक है। सो ये 5 पोर्शन है, ये 5 टॉपिक है नंबर सिस्टम में, जो आपके 9th और 10th दोनों कंप्लीट है, 9th और 10th दोनों कंप्लीट मिला के। ये जनरली 5 टॉपिक पे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी इनइक्वालिटी पे पूछा जाता है, इनइक्वालिटी, हालांकि ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन अब अगर ये पूछा जा रहा है तो हमें डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। इनइक्वालिटी, ठीक आ रहा है समझ में। तो ये टोटल 6 टॉपिक है, ऑन एन एवरेज 5 to 6 टॉपिक है, इन्हें ही हमें डिस्कस करना है, ठीक है। इसमें डेप्थ से डेप्थ जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ओके। यस सर। अच्छा ये बताओ, रूट से डर लगता है सर नहीं। किसी और को? नो सर। नो सर। ये किसी ने हाँ बोला है, तो ऐसा करते हैं, रूट का डर रिमूव करते हैं, ठीक है। जरूरी है, क्योंकि रूट के बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिससे मतलब आप रूट देख के छोड़ देते हो। चलो मैं बताता हूँ, चलो ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन से। आ रहा है समझ में? आप हमें ये बताइए कि नंबर के टाइप क्या है, नंबर होते कितने टाइप के? सो 1 बाय 1 एक रैशनल, इरेशनल। रैशनल, इरेशनल वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, नेचुरल नंबर। पहले हम नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर आर नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नेचुरल नंबर है। कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक, जिसे आप काउंट कर सकते हो, वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। देन आपका आता है होल नंबर, बहुत ही ज्यादा इस पे टाइम नहीं देंगे, 5 मिनट बस, 5 मिनट से ज्यादा नहीं, ठीक है। होल नंबर, होल नंबर के बारे में आपने क्या पढ़ रखा है कि सर होल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जीरो। जीरो से स्टार्ट जीरो होते से हैं, स्टार्ट ऑल होता काउंटिंग, ठीक है, ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विद जीरो, इनफाइनाइट तक। देन आपका क्या आता है थर्ड पार्ट, इससे बिगर पिक्चर में क्या जाता है? इंटीजर। क्या जाता है? इंटीजर। इंटीजर में क्या होता है? इंटीजर में देखो जीरो सेंटर में होता है, जीरो के बाद काउंटिंग जो करते हैं ना, वो पॉजिटिव में तो काउंटिंग करते ही करते हैं, इसके साथ साथ नेगेटिव में भी काउंटिंग कर लेते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं, उस नंबर को क्या बोला जाता है? इंटीजर्स। इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। देखो इसे हम बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, यहां से लेकर यहां तक, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, और इसे बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर, -1 से लेकर -5 तक, ठीक। ये आ गया पॉजिटिव इंटीजर, और ये आ गया नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। आ रहे समझ में? सो व्हाट इज जीरो? नाइदर पॉजिटिव, ना तो ये पॉजिटिव है, नॉर नेगेटिव। आया समझ में? ना तो ये पॉजिटिव है, ना नेगेटिव है, ठीक। आया समझ में? यस सर। यस सर। चलो देखो, अब एक और चीज देखो, अगर हम जीरो से लेकर सारे इंटीजर का एक ग्रुप बनाना चाहें, तो इसे हम ये भी बोलते हैं कि देखो जीरो से लेकर ये सब नेगेटिव नहीं है, तो इसे हम ये भी बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी ऐसे इंटीजर जो नेगेटिव नहीं है। आ रहा है समझ में? तो इसी तरह से अगर हम जीरो को इंक्लूड करके यहां तक के पोर्शन की डिस्कशन करें, जीरो तक, जीरो को इंक्लूड करके नेगेटिव नंबर को डिस्कस करें, तो हम इसको बोल सकते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर। बताओ समझ में आया? यस तो सर। नॉन नेगेटिव इंटीजर में क्या आएगा? 0 1 2 3 4 5 6 1। तो हम क्या ये कह सकते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर आपके होल नंबर होते हैं? यस सर। नॉन नेगेटिव इंटीजर यस होल सर। नंबर। इसी तरह से नॉन पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से हो जाएंगे? नॉन पॉजिटिव इंटीजर आपके हो जाएंगे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इसी तरह से आप आगे बढ़ते चले जाइए, ठीक है। तो ये नॉन पॉजिटिव इंटीजर है, यानी ऐसे इंटीजर जो पॉजिटिव नहीं है। तो भाई जीरो भी पॉजिटिव नहीं है और बाकी नेगेटिव वाले तो पॉजिटिव है नहीं, तो इसलिए इसको इंक्लूड किया था, जीरो को भी इंक्लूड किया था, ठीक है। आया समझ में? क्लियर है? चलो यस अब सर। अब हम मूव करते हैं आगे की तरफ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइप के नंबर पे जाते हैं, दैट इज आवर रैशनल नंबर। सो व्हाट इज रैशनल नंबर? हम बोलते हैं रैशनल नंबर ऐसे नंबर हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं, सच दैट p एंड q सिंप्लीफाई फॉर्म में होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए,
सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक, सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए एंड q डज नॉट इक्वल टू 0, q डज नॉट इक्वल टू 0। आ रहा समझ? मेन कंडीशन ये है p बाई q के फॉर्म में हो, p और q आपके इंटीजर होने चाहिए, p एंड q आर इंटीजर होना चाहिए, और इंटीजर के साथ साथ डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल जैसे 1/2 आपका रैशनल नंबर है, 3/4 रैशनल नंबर है, -1/7 रैशनल नंबर है, इसी तरह से 0/1 रैशनल नंबर है, 2 रैशनल नंबर है। देखो 2 भी रैशनल नंबर है, कैसे 2 को 2/1 लिखा जा सकता है, तो p अपॉन q फॉर्म हो गई ना, वेयर p एंड q आर इंटीजर। देखो 2 भी इंटीजर 1 भी इंटीजर। आ रहा है समझ में? तो रैशनल नंबर सबको आता है, बोलो। Yes, Yes, sir. yes, sir. ओके, Yes, sir. सो ये हो गया आपका रैशनल नंबर। अब हम मूव कर जाते हैं कौन सी ऐसी चीजें जो रैशनल नंबर नहीं है, तो इसका एग्जांपल क्या होगा, 3/0 नॉट अ रैशनल नंबर, 4/0 नॉट अ रैशनल नंबर। आया समझ में? ठीक है, Yes, sir. बोलो। चलो अब आपसे एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे आपको ऐसे दे दिया जाएगा x+2 अपॉन, अब तुम्हें लगेगा कितनी छोटी चीजें पढ़ रहे थे, लेकिन इसका यूज देखना, x² + 2x+4 इज इक्वल टू, ये आपका एक एक्सप्रेशन है, फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x सच दैट गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट रैशनल, गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट रैशनल नंबर। आ रहा है समझ में? आया समझ में? आपको क्या कहा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की जरा मुझे वैल्यू बताना, x की वैल्यू सच दैट, ये जो आपको एक्सप्रेशन दिया गया है ना वो रैशनल नहीं है, तो फाइंड करो। चलो बताओ, आंसर बताओ। Sir, -2. -2, चलो चेक करते हैं कैसे बताया। सर क्योंकि अगर नहीं है तो क्यू की जगह 0 ले लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो हाँ, जाएगा और वो -2। ओके, गुड, ये लॉजिक है। आ रहा है समझ में? अगर कहा गया है कि भाई ये आपने जो बताया है कि गिवन नंबर रैशनल नंबर नहीं है, तो रैशनल नंबर तो तभी नहीं हो सकता ना जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, क्योंकि यही कंडीशन दी गई थी। तो ये सर देखो -3, ये 3 है, नहीं, बस इसको 0 हमें करना लगा है। सर 2 है। हाँ ये वो, सर इसको 0 ऊपर वाला, हमें वो सर 2 लगाओ। नहीं नहीं, उसे नहीं, नीचे वाले को 0 करना है। ये सर नीचे नीचे वाला वाला 0 हो 0 जाएगा, फिर वो कहा है ना, उधर नॉट माइनस रेशनल चला नंबर, जाएगा। नॉट रेशनल नंबर का मतलब नीचे वाला 0 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब x² + 2x+4, ये जो चीज है ना वो 0 के बराबर होगी, और अगर ये 0 के बराबर है तो x+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि देखो ये x+2 का होल स्क्वायर है, अगर देखो तो ध्यान से, अगर आप लोग देखें तो a² + 2ab + b², क्यों ये है या नहीं, यही तो होता है x+2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल के आएगी x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2। ये छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसे ही बता दिया, माइंड में आ गया तो, बाकी हम डिटेल में भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आया समझ में या नहीं? यस सर। यस सर। तो ये रैशनल नंबर था। चलो अब रैशनल नंबर के बाद क्या आता है, इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर। ठीक है, सो इररेशनल नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जिनमें रूट होता है। पहले तो एकदम मोस्ट सिंपल फॉर्म में करने की, जिसमें रूट होता है, जैसे आपको कह दिया जाए √3, ये रूट सॉल्व नहीं हो सकता, ये रूट रहेगा। आ रहा है समझ में? इसी तरह से √7, ये भी इरेशनल है। इसी तरह से √9 इरेशनल है ना, इरेशनल है या नहीं? Yes, sir. यस सर सर। है। कहाँ है तुम लोग का रूट, बिल्कुल क्लियर नहीं है। अरे देखो सर नहीं है सर, √9 3 आंसर आया। 3 का होता है। हाँ हाँ, तो याद आ गया। सिंप्लीफाई करने के बाद रूट होना चाहिए। आ रहा है समझ में? जो भी एक्सप्रेशन आपको दिया गया है उसे सिंप्लीफाई करने के बाद अगर उसमें रूट है तो वो रैशनल है, वरना रैशनल नहीं है। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए बताओ √3 - 1/2 या अपॉन √3, बताओ ये रैशनल है या नहीं है, तो हम कहेंगे ऐसा करते हैं √3/3 कर लेते हैं, -1/3 कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, कर सकते हैं ना, अलग अलग कर सकते हैं। देखो ये वैल्यू अगर √3 से इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/√3, क्योंकि नीचे 3 है तो √3 कैंसिल हो जाएगा, -1/3। अब इससे ज्यादा हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो हम कहेंगे सर सिंप्लीफाई इससे ज्यादा कर नहीं सकते, और इस एक्सप्रेशन में हमें रूट दिख रहा है, इसका मतलब ये जो नंबर था वो रैशनल नंबर नहीं था, इररेशनल था। ये कैसा था, इररेशनल। आ रहा है समझ में? अगर एक्सप्रेशन में रूट दिख रहा है तो वो इरेशनल, सिंप्लीफाई करने के बाद, लेकिन ठीक है।
आया समझ में? इसकी और भी डेफिनेशन है, हम डेफिनेशन पे आएंगे, अभी डेसिमल से डेफिनेशन बनाएंगे, लेकिन अभी इरेशनल नंबर के बारे में ऐसे देखो, ठीक है। अच्छा, और भी चीजें देखो, जैसे ऐसे मान लो 2√3, तो बताओ इरेशनल है या नहीं है? इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, तो यही तो होगा। आ रहा है समझ में कि नहीं? इसी तरह से 9 + √2 नहीं सिंप्लीफाई किया जा सकता, ये भी इरेशनल है। आया समझ में? तो हम सब अभी इसकी डेफिनेशन पे आएंगे, इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, कैसे अंडरस्टैंड करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें समझेंगे। आ रहा है समझ में? लेकिन अभी बस ऊपर ऊपर से एक बार क्विक रिवीजन जो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा पहले से, ठीक है। आया समझ में? ये हमारा इरेशनल नंबर है, ठीक। क्लियर हुआ? Yes. चलो अब देखो, यस सर। अब देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं मेन चीज। मेन चीज हमारा था रियल नंबर, और रियल नंबर का मतलब ऐसी वैल्यूज जो एग्जिस्ट करती है, ऐसी वैल्यूज जो एग्जिस्ट करती है। अच्छा, अब कभी सोचो, ऐसी वैल्यूज जो एग्जिस्ट करती है, तो हो सकता है कुछ ऐसा भी हो जो एग्जिस्ट नहीं करता हो। आ रहा है समझ में कि नहीं? तो क्या ऐसा कोई नंबर है जो एग्जिस्ट नहीं करता? हम कहेंगे हाँ, ऐसे नंबर्स हैं। कोई मुझे एग्जांपल बताना चाहेगा? सर -√2। -√2, ये अफनान? यस सर। नो, ये तो एग्जिस्ट करता है ना, ये तो -√2 है। सर रियल नंबर सर ये नेचुरल पूरी नंबर तरह से हो है सर। सकता है। जो एग्जिस्ट नहीं करता, देखो जो एग्जिस्ट नहीं करता वो ऐसे होगा, देखो इमेजिनरी -√2, रूट के अंदर माइनस हो जाए, यस सर, आयोटा लग जाता है सर। आयोटा लग जाता है। इसमें क्या लग जाता है? आयोटा। इस टाइप के अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया ना, तो वो नंबर डिफाइन नहीं होता, वो नंबर रियल नहीं होता, वो नंबर कैसा होता है? इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो इमेजिनरी नंबर एग्जिस्ट नहीं करते, रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। दो तरह के होते हैं, रैशनल होते हैं, और रैशनल के साथ साथ इररैशनल होते हैं। कैसे होते हैं? इररैशनल, रैशनल एंड इररेशनल। रैशनल का मतलब कौन से नंबर? वो नंबर जो p/q के फॉर्म में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, एंड q डज नॉट इक्वल टू 0, और p और q इंटीजर होना चाहिए। उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे देखो 1.2 आ जाता है, 1.2 को भी तो p/q के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये देखो 12/10, और कट करने के बाद 5/4, 6/4। आया समझ में? इसी तरह से और देखो 7.921, कोई बात नहीं, इसे हम ऐसे लिख देंगे 7921, डेसिमल को मानो 1, और उसके बाद 3 नंबर, तो 3 जीरो बढ़ा दो। ऐसे ही तो करते हैं, बोलो। फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया ना, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, तो ये भी आपका रेशनल है। तो डेसिमल वाले नंबर भी रेशनल होते हैं, और नॉर्मल जो p/q है, जैसे 2/3, ये तो रेशनल है ही, 3/4 रेशनल है ही। इस टाइप के नंबर भी रेशनल नंबर होते हैं। हाँ बताओ। सर 6/5 होगा ना? हाँ, तो 6/5 ही लिखा है। अच्छा, ये 6/5, कोई बात नहीं, ये मिस्टेक चलती है। छोटे क्वेश्चन में मेरी मिस्टेक हो जाती है, बड़े में नहीं होती। ठीक है, घबराओ मत। चलो यहाँ देखो, ये तो रैशनल हो गया। अब हम आते हैं इररेशनल पे, ठीक है। इररेशनल पे आते हैं। तो इररेशनल का हमने एग्जांपल देख लिया, कैसा? √2 देख लिया, √3 है, √7 है, √5 है, 3√2 है, 5√3 है, 7√9 है। इवन आप 2 + √3 कह लें, 3 - √3 कह लें, इवन 2/√2 कर दें, 3/√7 कर दें। इस टाइप से ये सारे इररेशनल है। तो देखो, मैंने पहले इररेशनल नंबर को नॉर्मली लिख दिया। इररेशनल नंबर होते क्या है? फिर इररेशनल नंबर का प्रोडक्ट, रैशनल और इररेशनल का प्रोडक्ट, वो भी इररेशनल है। रैशनल और इररेशनल का सम इररेशनल है। रैशनल और इररेशनल का सबट्रैक्शन इररेशनल है। रैशनल और इररेशनल का डिवीजन भी इररेशनल है। आ रहा है समझ में? पहले तो हम कहेंगे इररेशनल क्या होता है, फिर उसके बाद हम कहेंगे देखो, रैशनल और इररेशनल के बीच में अगर तुम सम करते हो तो भी आंसर इररेशनल, अगर तुम माइनस करते हो तो भी आंसर इररेशनल, रैशनल और इररेशनल के बीच में अगर तुम प्रोडक्ट करते हो तो भी आंसर इररेशनल, रैशनल और इररेशनल के बीच में अगर तुम डिवीजन करते हो तो भी आपका आंसर इररेशनल ही आएगा, इररेशनल ही आएगा। आया समझ में? यहाँ से एग्जांपल समझ में आ रहा है? देखो, ये तो आपका इररेशनल हो गया। इररेशनल और रैशनल का प्रोडक्ट किया, इररेशनल आया। इररेशनल रैशनल का प्रोडक्ट, इररेशनल आया। रैशनल इररेशनल का सम, इररेशनल आया। रैशनल इररेशनल का सबट्रैक्शन, इररेशनल आया। रैशनल इररेशनल का डिवीजन, इररेशनल आया। रैशनल इररेशनल का डिवीजन भी इररेशनल आया। आया समझ में? आया समझ में? सर इरेशनल ही आ रहा है। यस सर। हाँ, सब में इररेशनल ही आएगा, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें मैं बताता हूँ। कितना हुआ?
चलो अब देखो, अब थोड़ा सा डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं कि ये रेशनल नंबर होते क्या है और रेशनल नंबर होते क्या है। ठीक है, सो हम ये कहेंगे कि देखो, जिस नंबर को तुम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले गए, जिस नंबर को तुम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले गए, वो रैशनल हो जाएगा। और जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं हुआ, फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं हुआ, नहीं हो रहा है फ्रैक्शन में कन्वर्ट, तो वो इर्रेशनल होगा। वो क्या होगा? इर्रेशनल होगा। जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं हुआ वो इर्रेशनल होगा। तो जैसे देखो, अब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के तरीके हमें मालूम है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको ये मालूम होगा कि मैं कह दूं 1.76, तो आप क्या कहेंगे? 176 अपॉन 100। हम कह दें 2.4312, तो आप कहेंगे 2.4312 को 24312 लिख दो। जहां पे आपका डेसिमल है वहां पे कर दो 1, डेसिमल के बाद 4 नंबर, तो नीचे 4 जीरो बढ़ा दो, तो यही उसका क्या हो जाता है? डेसिमल एक्सप्रेशन, फ्रैक्शन में कन्वर्ट। ये क्या हो जाता है? फ्रैक्शन में कन्वर्ट। आ रहा है समझ में? अच्छा और देखो, अच्छा आपको याद होगा कि अगर हम 4/3 को डिवाइड करते तो आपका आंसर क्या आता है? 1.33333333, और ये रुकने वाला नहीं है, इस तरह से मूव करेगा। इसी तरह से अगर हम 5/3 को डिवाइड करें तो आपका आंसर आता है 1.666666, और ये रुकने वाला नहीं है, इसी तरह से मूव करेगा। यानी हमें एक आइडिया लगता है, एक ऐसा आइडिया, देखो एक आइडिया लगता है कि ऐसा है कि जनरली जनरली हमें एक आइडिया ऐसा लग जाएगा कि जो नंबर रिपीट करते हैं ना, जो नंबर रिपीट करते हैं, उसे भी हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे भी हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो डेसिमल नंबर होते कितने टाइप के? डेसिमल जो होते हैं ना वो कितने टाइप के होते हैं, ये देखो। डेसिमल बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक जो टर्मिनेट कर जाए, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, डेसिमल के कुछ पॉइंट के बाद ये रुक जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, फिनिश। आ रहा है समझ में? तो एक डेसिमल होता है टर्मिनेटिंग, यानी बंद हो जाना, टर्मिनेट कर जाना, टर्मिनेटिंग। आ रहा है समझ में? ये देखो, और एक डेसिमल होता है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी टर्मिनेट ना करे, रुके ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल कौन सा है? नॉन टर्मिनेटिंग में देखो, ये दोनों एग्जांपल नॉन टर्मिनेटिंग के। इवन नॉन टर्मिनेटिंग का ये भी एग्जांपल देखो, 1.4732 19745 सो ऑन, ऐसे मूव करता रहे। आ रहा है समझ में? ये भी आपका एग्जांपल है नॉन टर्मिनेटिंग का। इसी तरह से 1.31 311 3111 3111111 23497, इस तरह से सो ऑन। मतलब ऐसे रैंडम नंबर आ जा रहे हैं तो वो भी नॉन टर्मिनेटिंग। आ रहा है समझ में? अब नॉन टर्मिनेटिंग को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में 2 आते हैं। एक देखो, ये भी टर्मिनेट नहीं कर रहा है, ये भी टर्मिनेट नहीं कर रहा है, लेकिन ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, चलो ठीक है मानते हैं टर्मिनेट नहीं कर रहा, पर रिपीट तो कर रहा है, रिपीट तो कर रहा है। ये तो ना टर्मिनेट कर रहा है ना रिपीट कर रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट रिपीटिंग, और सेकंड नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग। आ रहे समझ में? देखो, जो डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट कर गए उसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, p/q में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन को भी बोला जाता है रैशनल। इसी तरह से जो रिपीट करते हैं, देखो ये रिपीट कर रहा है ना, तो इसके इक्विवेलेंट एक फ्रैक्शन है, इसके भी इक्विवेलेंट एक फ्रैक्शन है, तो हम कहेंगे जो रिपीट करता है उसे भी हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे? रैशनल। लेकिन जो नॉन रिपीटिंग है, जो नॉन रिपीटिंग है, अच्छा एक बात बताओ, इसको चलो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला, इसको हम थोड़ा सा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो कैसे कहोगे? कहोगे 1473129, यही तो है ना? देखो 1473129 7473 7321, ऐसे लिखते चले जाओ जब तक ये खत्म नहीं हो जाता। जब एक बार फिनिश्ड हो जाएगा तब फिर यहाँ से काउंट करना डेसिमल में कितने नंबर है, तब उस डेसिमल के प्लेस पे 1 लगाओगे, फिर 0 बढ़ाओगे। लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है, ये काउंटिंग खत्म ही नहीं होगी, ये इनफाइनाइट तक ऐसे चलता चला जाएगा। अरे समझो, कोई एंड हो तब तो काउंटिंग खत्म हो। तो इसलिए हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। ये जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया ही नहीं जा सकता। दैट्स वाई इसे बोला जाता है इररेशनल। और यही वो नंबर हैं जो रूट में आते हैं, √3 √2 7 √2, ये सारे जो नंबर है ना, ये वही नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। बोलो इतना समझ में आया? Yes, Yes. sir. ताहिरा, फिरदौस, आपको समझ में आया? आपकी पहली क्लास है ना, Yes, sir. समझ Yes, में sir. आया? ये बहुत बेसिक बेसिक हम डिस्कस कर रहे हैं। लाइबा, आपको भी, आप भी फर्स्ट क्लास में हो बेटा लाइबा? यस, ओके। मोहम्मद हारिश, आपकी भी फर्स्ट क्लास है? ओके ओके, क्लियर। फातिमा साजिद,
अजरा, अजरा आपकी भी है ना? ओके, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को लगाना, ठीक है। तो देखो इसमें दो चीजें हैं आपके सामने, दो चीजें हैं, एक डेसिमल एक्सप्रेशन के क्वेश्चंस और एक रूट के क्वेश्चन। आ रहा है समझ में? तो पहले हम डेसिमल एक्सप्रेशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, देन रूट पे चलते हैं, ठीक है, फाइन। Yes, sir. देखो, चलो देखो, बहुत छोटा क्वेश्चन, जो डेसिमल देखो, अगर हम आपसे कहे कि 1.23497 इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो कहोगे सर इट इज नॉट अ बिग डील, आप न्यूमरेटर में जो है उसे ऐसे लिख दीजिए और जहां पे डेसिमल उसको 1 कर दीजिए, बाकी नंबर को 0 कर दीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो देखो, अगर ये इतना ही आसान है ना, तो ये एंट्रेंस में पूछा भी नहीं जाएगा कि अभी आपको टर्मिनेटिंग नंबर दे दे, कह दे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। आ रहा है समझ में? प्रॉब्लम वहां है जहां आप नहीं जानते, जैसे आपके रिपीटिंग वाले जो पार्ट है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, जैसे ये 1.333333 ये रिपीट कर रहा है, सो ऑन, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। इसी तरह से 1.666666 इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। इसी तरह से 1.3131313131 इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 72.923232323 इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 49.27924 9243 इस तरह से रिपीट कर रहा है। 4.751515151 इस तरह से रिपीट कर रहा है। ये सारे ऐसे एक्सप्रेशन हैं जिससे आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो देखो, मैं एक शॉर्ट सा तरीका बता देते हैं, बहुत ज्यादा हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, शॉर्ट तरीका सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसमें। देखो, 1.3 पे बार, इसे इस तरह से लिखा जा सकता है, बार का मतलब जो टर्म रिपीट कर रही है। इसी तरह से ये 1.6 पे बार, इसी तरह से ये जो टर्म रिपीट कर रही है वो 31 है, 31 बार बार आ रहा है, सो 1.31 पे बार। इसी तरह से जो टर्म रिपीट कर रही है वो 23 है, इसे लिखा जा सकता है 72.923 पे बार, ठीक है। इसी तरह से यहाँ क्या रिपीट कर रहा है, 9243 तो इसे लिखेंगे 49.2799243 ये वाला पार्ट। देन इसके बाद देखो 4.751 आपका रिपीट कर रहा है बार बार, तो 51 पे बार। अच्छा, अब देखो इसके शॉर्ट तरीके कौन से होते हैं जिससे हम आसानी से आंसर ला देते हैं। देखो, एक तरीका तो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है कि एक को x माने, ऐसा ऐसा तरीका देखो, हम इसे x मान ले 1.3 को, तो 3333333 और उसके बाद 10 से मल्टीप्लाई करें, आप लोगों ने देखा होगा, फिर ये 13.333333 हो जाता है। फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट है, ये इक्वेशन आपकी सेकंड है, देन हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी 10x माइनस x करते हैं, तो आंसर आ जाता है 13 माइनस 1 12 इंप्लाइज दैट 9x की वैल्यू आपकी 12 आती है, सो x की वैल्यू आ जाती है आपकी 12/9 दैट इज इक्वल टू 4/3। तो हमारा ये 4/3 आया भी था पहले भी, आ रहा है समझ में? सो हमें इस मेथड से सॉल्व नहीं करना है, इस मेथड से सॉल्व नहीं करना है, बल्कि हमें कोई डायरेक्ट अप्रोच पता है, ठीक है। तो डायरेक्ट देखो कैसे सॉल्व करते हैं, उसका तरीका ये है कि आप क्या करो, एक नंबर लिख लो, पहले जो भी नंबर आपका यहां दिख रहा है उसे एज इट इज न्यूमरेटर में लिख लो, हमने लिख लिया, ठीक। अब उस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लो जिस पे बार नहीं है, तो किस पे बार नहीं है, 1 पे बार नहीं है, 1 को सब्ट्रैक्ट कर लो, कर दिया। अब डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर का काम खत्म। न्यूमरेटर में पहला स्टेप क्या है, एज इट इज लिख लो, जिस पे बार नहीं है उसे सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। अब नीचे आओ, नीचे तुम्हारे दो ही टाइप के नंबर आ सकते हैं, या तो 9 आएगा या तो 0 आएगा। 9 का मतलब नंबर ऑफ डिजिट विच हैव बार, आ रहा है समझ में, जिसके ऊपर बार है। और 0 का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, ऐसे नंबर जो डेसिमल के बाद है लेकिन उन पर बार नहीं। 0 का मतलब ऐसे नंबर जो डेसिमल के बाद में है लेकिन उन पर बार नहीं है। और 9 का मतलब डेसिमल के बाद ऐसे नंबर जिन पर बार है। तो देखो, डेसिमल के बाद एक ही नंबर ऐसा है जिसपे बार है, तो यहाँ एक बार 9 लगा देंगे और 0 नहीं लगाएंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसपे बार ना हो। आ रहा है समझ में? डिनोमिनेटर डेसिमल के बाद डिफाइन होता है, तो ये आंसर आ जाएगा 12/9 और सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली आ जाएगा 4/3। बताओ, ये समझ में आया? ये आया समझ सर में? 9 क्यों लेंगे, सर 9 क्यों लेंगे? ये तरीका है, ये जल्दी से आंसर लाने का तरीका है। डिनोमिनेटर में सिर्फ दो ही चीजें आएंगी, 9 और 0, 9 और 0। 9 कब लगाएंगे, 9 हम लगाएंगे, 9 हम तब लगाएंगे, देखो, डेसिमल के बाद जितने नंबर पे बार है उतनी बार 9 लगाएंगे, जितने नंबर पे बार नहीं है उतनी बार 0 लगाएंगे।
ठीक है, जैसे मैं तुम्हें ये एग्जांपल बता दूं, ये एग्जांपल, पहला स्टेप न्यूमरेटर एज इट इज पूरा ऐसे लिख लो, 72923 एज इट इज लिख लिया, ठीक है। सेकेंड स्टेप माइनस करना है, क्या माइनस करना है, जिस पे बार नहीं है, तो किस पे बार नहीं है, 729, इस पूरे पोर्शन पे बार नहीं था, तो हमने माइनस कर दिया। अब डिनोमिनेटर में आएंगे, डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद वाले से डिसाइड होता है, डेसिमल के बाद कितने ऐसे नंबर है जिन पे बार है, 2, तो 2 बार 9 लगाओ। कितने ऐसे नंबर है जिन पे बार नहीं है, 1, तो 1 बार 0 लगाओ। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको करेक्ट फ्रैक्शन मिल जाएगा। आया समझ में, समझ में आया या नहीं? सर आ गया। यस सर, बाकी आ लोग गया। कैलकुलेट कर लोगे? चलो 1.6 पे Yes, बार की वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताओ 15/9. कितना। 15/9. हाँ 15/9 करेक्ट, 15/9 करेक्ट है, लेकिन आप उसे और सर सिंप्लीफाई कर 15 दो, by 9, 5/3 बोले, ठीक है, यस ठीक है, सर, रिपीट 5 कर by देता 3। हूँ, 5/3। देखो मैं ये कह रहा हूं कि आपको 3 स्टेप प्रोसेस में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। स्टेप नंबर फर्स्ट, जो नंबर दिया है एज इट इज लिख ले, ठीक है, लिख लिया विदाउट डेसिमल, न्यूमरेटर की बात कर रहा हूं, डेसिमल में नहीं, क्योंकि हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, आंसर ला रहे हैं। जिस पे बार नहीं है उसे सब्ट्रैक्ट कर ले, 1 पे बार नहीं था, 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब नीचे आएंगे, नीचे दो ही चीजें आ सकती है, या तो 9 या तो 0, पहले 9 देन 0। 9 क्या होता है, ऐसे नंबर जिन पे बार हैं, जितने होंगे उतनी बार 9 लगा देंगे। सिर्फ एक ही नंबर है जिस पे बार है तो एक बार 9 लगाएंगे। 0 का क्या मतलब है, ऐसे नंबर जिस पे बार नहीं है लेकिन डेसिमल के बाद, डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद वाले से डिसाइड होता है बस। सो डेसिमल के बाद ऐसा कोई नंबर नहीं है जिस पे बार ना हो, तो कोई भी 0 नहीं आएगा। सो करेक्ट आंसर इज 15/9, 15/9। सो व्हाट इज द आंसर, 5/3, 5/3। आया समझ में? बोलो, हाँ हर्ष बताओ। नहीं सर, कुछ नहीं। यस सर, आ गया। सो अब क्वेश्चन नंबर आप लास्ट सॉल्व करिए, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लास्ट सॉल्व करो, देन हम और भी क्वेश्चन देंगे, ठीक है। हो गया सर। सर हो गया, क्वेश्चन 4.781. हाँ हाँ वही 4.781, 4.751। 51 है वो, 5151 रिपीट कर रहा है ना बेटा। सर 4/990. अच्छा चलो चेक करते हैं। बाकी लोग का आया आंसर? सर नहीं सर, रुक जाओ सर 1 मिनट। सर 474/990. ओके ओके चेक करते हैं, ठीक है। सर 4704 आंसर। बाई 990। ओके चलो चलो हम चेक करते हैं, ठीक है। देखो ये आप यहाँ पे क्या कहोगे, कहोगे पहले एज इट इज नंबर को लिख लेते हैं, तो लिख लेते हैं 4751 हो गया। देन ऐसे नंबर जिस पे बार नहीं, सब्ट्रैक्ट कर लो, 47 सब्ट्रैक्ट कर लिया हमने, 47 पे बार नहीं था, ठीक है, पूरा 47 पे बार नहीं। अब जब डिनोमिनेटर में जाएंगे तो सिर्फ डेसिमल के बाद वाला पोर्शन देखेंगे, तो डेसिमल के बाद ऐसे दो नंबर है जिन पे बार है तो उस पे 2 बार 9 आ जाएगा, और एक नंबर है जिसपे बार नहीं तो एक बार 0 आ जाएगा। अब बस आप इसे सब्ट्रैक्ट कर लो, सिंप्लीफाई कर लो अगर आप चाहते हो तो। यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 4704 अपॉन 990। क्लियर है, यही आंसर आया है। ये सर बस 0 रहेगा बीच का। ओके हाँ, 0 भी इस तरह से ऐड करना है। तो बताओ जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करना आया? यस सर। यस ओके चलो ठीक है, हाँ चलो ठीक है, ठीक है। अब हम मूव कर जाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर अपने। सो ये हमारा एक पार्ट कवर हो चुका, इसमें मैं एक टाइप के क्वेश्चन और आपको बता दे रहा हूँ। चलो देखो वो जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे 1.3 पे बार, 4.7 पे बार अपॉन 2.3 पे बार, ऐसे क्वेश्चन दे दिया, बोल दिया जाओ सॉल्व करो आंसर बताओ। तो देखो करना कैसे है, अलग अलग इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके वैल्यू रख देना, फ्रैक्शन वैल्यू रख देना, देन सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। सो ये क्वेश्चन दिखने में टफ लग रहा था और ये आसान हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। यस सर सर। कर दीजिए। नहीं नहीं देखो देखो एक बार ट्राई करो, देखो
मैं यहीं पे हूं, आप लोग ट्राई करें। पहले इसे आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें अलग से, देन इसे आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें अलग से, देन इसे भी आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, और जब फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कर देंगे तो फ्रैक्शनल वैल्यू लाके यहाँ रख दे और उसको आप ऐड कर लें, सिंप्लीफाई कर लीजिए। आया समझ में? ठीक है आगे। करो करो करो, मैं यहीं पे हूं, करो। ये तो सेम हो गया। सर 55/20 में। ओके, चेक करते हैं, ठीक है। बाकी लोग भी आंसर लाएं। रजा समझ में आ रहा है? रेहान, हुजैफा, यस सर। समझ यस में आ सर। रहा है? लाइबा, सर 98/9 सेकंड वाले का। ओके ओके, वन सेकेंड चेक करते हैं। अजरा, जी सर, यस सर। समझ में आ सर रहा है? हमारा 22/9 आ रहा है। बस चेक कर लेते हैं, अभी वेरीफाई हो जाएगा क्या आया, ठीक है। चलो देखो, ओके सर। देखो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। 1.3 दे रखा है सबसे पहले, 1.3 दे रखा है, 1.3 पे बार, तो हम कहेंगे सर 1.3, इसका मतलब आप 13 पहले लिख लीजिए, 1 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, देन एक प्लेस पे सिर्फ एक नंबर पे बार है तो एक बार 9 लगा दीजिए, तो दैट इज इक्वल टू 12/9 विच इज इक्वल टू 4/3। तो सिंपल सिंपल 4/3 आ जाएगा। 4/7 पे बार है, इसका मतलब 47 लिखें, जिस पे बार नहीं सब्ट्रैक्ट करना है, 4 सब्ट्रैक्ट किए, एक नंबर पे बार है डेसिमल के बाद, तो एक बार 9 आएगा बस। सो व्हाट इज द आंसर? 43/9। ये सिंप्लीफाई हो गया। ओके, नेक्स्ट 2.3 पे बार है, सो 2.3 का मतलब 23 - 2/9। सो व्हाट इज द आंसर? सर 21/9। 2.3 है सर, ये हमने सर 2.5 ले लिया। नहीं 2.3 है, साफ साफ दिख रहा है 2.3। चलो कोई नहीं कोई नहीं, देखो मैं सारी वैल्यूज पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो इसकी भी वैल्यू 12/9 में ही पुट कर दे रहा हूँ, सारे 9 में रहेंगे तो सही रहेगा, सॉल्व करना आसान रहेगा, ठीक है। सो 12/9 में आपको ऐड करना है 43/9, डिवाइड करना है 21/9 से। ये करेक्ट वे है सर 0 नहीं लेंगे? ना? जीरो बेटा तब लेते ना जब डेसिमल के बाद ऐसा नंबर होता जिसपे बार नहीं है। मैंने क्या बताया था? मैंने ये बताया डिनोमिनेटर में क्या लेना है, वो डेसिमल के बाद वाले नंबर पे डिपेंड कर रहा है। आ रहा है समझ में? इससे कोई मतलब नहीं है डिनोमिनेटर को, 2 से कोई मतलब नहीं है, 4 से कोई मतलब नहीं है, डेसिमल के बाद कौन सा नंबर आ रहा है, ठीक है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? देखो न्यूमरेटर आप नॉर्मली ऐड कर सकते हो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है दोनों का। देखो इसका भी 9 इसका भी 9, तो आप इसे कह सकते हो 55/9, और यहाँ पे आपका 21/9, 9 एंड 9 कैंसिल हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 55/21। 55/21 बताओ, ये समझ में आया? यस सर। देन ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, इसका आंसर बताओ। सर 91 डिवाइडेड बाय 9। चलो ठीक है, सर चेक करते हैं। 98 यस सर, इतना ही इतना। चलो चेक करते हैं। बेसिकली आपका ये क्या हो जाएगा? 71 - 7/9। अब थोड़ा सा डायरेक्ट कर दो तो कोई इश्यू तो नहीं है। सर इसका Then इसी आंसर कितना था? इसका ये है 55/20। 55/21। आ गया सर, आ गया। ये आ जाएगा आपका 29 - 2/9, बिकॉज देखो 9 रिपीट कर रहा है तो जाहिर सी बात है एक नंबर रिपीट कर रहा है तो 9 आ जाएगा। सो व्हाट इज द आंसर? आप यहाँ पे कहोगे, और इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 71 में से 7 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आएगा ये 64/9 प्लस 27/9। तो आपको बस न्यूमरेटर को ऐड कर लेना है क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है। 741 91/9 आ जाएगा। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो समझ में आया इस टाइप की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है? यस। अब इसमें Yes. आपसे No, कुछ sir. भी दे दिया जाए। नो सर,
इमरान, सर हमें कह रहे हो और कुछ यस सर, आ प्रॉब्लम गया सॉल्व आगे। मुझे लगा नो सर बोला है। चलो कोई बात नहीं। मैंने नहीं बोला था सर। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। सो देखो ये एक पार्ट हमारा हो गया। अब हम मूव करेंगे रेशनलाइजेशन पे। अब हम मूव करेंगे रेशनलाइजेशन पे, ठीक है। रेशनलाइजेशन पे मूव करेंगे। देखो रेशनलाइजेशन से पहले मैं कुछ आपको रूट्स की प्रॉब्लम सॉल्व कराना चाहता हूं, ठीक है। छोटी छोटी प्रॉब्लम, जैसे फॉर एग्जांपल √2 + √3 क्या होता है, बताओ क्या होता है। रूट 2 + 3। √2 + 3 सर √5 हो जाओ। √5। नहीं सर, इतना ही रहेगा। और रेशनल बताओ। नंबर। ये सर ही रहेगा, कुछ कर ही नहीं सकते नहीं, आगे। आंसर और बताओ पहले यार, इतना ही नहीं रहेगा। सारे लोग बताओ। चलो फातिमा तुम बताओ। फातिमा साजिद आप बताएं। सर √5। √5। लाइबा आप बताओ। 2 आएगा। 2 आएगा। हारिस, मुस्कान, सेम रहेगा सर। टीम रहेगा। परवीन, ओके। हारिस भी कह रहे हैं सेम रहेगा। रजा, सर √2 + 3। √2 + सर 3 इसको ओके। मल्टीप्लाई कर देंगे सर, मल्टीप्लाई और तो डिवाइड कर देंगे अपोजिट साइन से। मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे अपोजिट साइन से, ठीक है। आलिया आप बताएं। लाइबा वही आलम रहेगा सर। 3.1 वही रहेगा। यस सर। चलो देखो। सो देखा आप लोगों ने कितनी प्रॉब्लम है, कितने टाइप के आंसर आ रहे हैं। इसलिए मैंने रूट को बहुत बेसिक से पढ़ाने का डिसाइड किया है। सेम प्रॉब्लम हर एक क्लास में होती है, कोई भी क्लास स्टार्ट हो, ठीक है। सो हम रूट को स्पेशली थोड़ा सा टाइम देंगे, ठीक है, क्योंकि इन फ्यूचर हमें ताकि प्रॉब्लम ना हो। सो जो भी प्रॉब्लम है आज के आज, टाइम ज्यादा लग जाए चलेगा, लेकिन आज के आज दूर हो जाए, ठीक है। तो √2 + √3 √5 ना आए किसी का, ठीक है, और ना रेशनलाइज करना पड़े। क्यों हर्ष? चलो देखो। यस सर। हाँ हाँ, रेशनलाइज कर रहे थे ना तुम? यस सर, रेशनलाइज कर रहे नहीं, थे। रेशनलाइज नहीं करना है। चलो देखो। देखो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ √2 का क्या मतलब है। √2 का मतलब है एक ऐसा नंबर जो आए 1.27325 ऐसे 9 कुछ जो भी है 1.414 समथिंग ऐसे रिपीट करता चला जाएगा, हमें नहीं मालूम कहां तक जा रहा है। इसी तरह से √3 क्या है 2.1 ऐसे ही मान लो 1.732 समथिंग ऐसे रिपीट 2493 कुछ भी आ रहा है। तो एक बात बताओ, जब ये नंबर कुछ भी आ रहा है कहीं तक जा रहा है तो तुम इन्हें ऐड कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते ऐड। नहीं कर सकते। ये बेसिकली ये डिफरेंट नंबर होते हैं, ये ऐड किए ही नहीं जा सकते। हाँ बताओ, किसी को डाउट है? सो ये अलग अलग स्पीसीज हैं, एक तरह से ये ऐड नहीं हो सकते। आ रहा है समझ में? जब तक रूट के अंदर रूट सेम ना हो जाए तब तक ये ऐड नहीं हो सकते। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन मुझे आंसर, एक इस क्वेश्चन का आंसर देना। बताओ इसका आंसर कितना आएगा। चलो इसे मैं 8 कर देता हूँ, रुको। अब सही है। चलो इसका मुझे आंसर बताओ। पहला क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ। सर 9 √3 + 3 √। 9 √3 + 3 √3 ओके। नेक्स्ट। सर 9 √3 + 6 √2। 6 √2 ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट। नेक्स्ट बताएं। चलो अर्श तुम बताओ आंसर कितना आया। सर 9 रूट सर सर 3 9 √3 प्लस + 6 3 रूट √2। 2। 3 6 √2 √2 ओके। सर 6 हमारा आया √2 6 √2। यस। 9 √3 + 6 √2 हारिस का भी 9 √3 + 6 √2। चलो तो देखो कितनी सारी डाइवर्सिटी है इसमें, कितने लोगों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, चलो मैं क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ, इसका आंसर जरा बताना। ये भाई है, ठीक है। इसका मुझे आंसर बताओ।
इसका आंसर बताओ। 9x plus 6y। सर 9x plus 5y। ओके, सर सेम वही 9x Sir, plus 6y। 9x plus 6y. 9x plus 6y। इसका आंसर आया 9x प्लस 6y। ठीक है, तो तुम्हें नहीं लगता ये बिल्कुल वैसे ही आंसर आ रहा है जैसे आपका रूट का आ रहा है? हाँ प्लस Yes, 6y। तो इस रूट को तुम वेरिएबल की तरह ट्रीट किया करो ना, जैसे √2 है तो उसे x मानो, √3 है तो उसे y मान लो। अब जैसी कैलकुलेशन तुम x और y, मुझे पक्का यकीन है कि आप लोग को x और y में सॉल्व करना ज्यादा आता होगा इन कंपैरिजन टू रूट। यस सर। यस सर। तो अगर इस टाइप की कंफ्यूजन हो ना, अगर इस टाइप की कोई कंफ्यूजन हो ये क्या आंसर आएगा, तो इसे x और y मान के सॉल्व किया करो। जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूं, जैसे एक बात बताओ, √2 प्लस √3 था ना, बहुत सारे लोग, कुछ लोग कह रहे हैं √6 हो जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं रेशनलाइज, कुछ लोग कह रहे हैं ऐड हो जाएगा, √2 प्लस 3 आएगा, इस टाइप की चीजें आ रही थी, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमने इसे x मान लिया, इसे हमने y मान लिया, तो x प्लस y क्या होगा? कुछ नहीं, x प्लस y ही रहेगा। आ रहा है समझ में या नहीं? यस सर। क्लियर है? तो अब अगर कभी भी ऐसा कोई इश्यू आ रहा है कि हमें कंफ्यूजन हो रही है कि √2 प्लस √3 √6 हो जाएगा या फिर क्या होगा, तो हमें करना क्या है, उसके एक के प्लेस पे x, एक के प्लेस y मान लेंगे और इसका देखेंगे आंसर क्या आ रहा है। अगर इसका आंसर आएगा, उस आंसर में हम x के प्लेस पे वापस से इसको रिप्लेस कर देंगे और y के प्लेस से इसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, सो ये वेरिफिकेशन हो जाएगा एक तरह से। ठीक है, आ रहा है समझ में? सो हम छोटा छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला, रूट का रूट से मल्टीप्लीकेशन, रूट का डिवीजन रूट से, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। ठीक, तो इसका आंसर कितना आएगा? आप कहोगे सर ऐसा करते हैं, इसको ट्रीट कर लेते हैं 3 टाइम्स ऑफ x इंटू 2 टाइम्स ऑफ y के साथ। Sir, तो अगर 6 ऐसा root होता है ना, 6 हाँ ऐसा होता है तो 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और आंसर x y आता है। तो हम कहेंगे ठीक है, तो इसमें भी यही होना चाहिए, पहले कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे जो रूट में नहीं है, यानी 3 2 6 हो जाएगा, देन रूट रूट एक साथ हो जाएंगे, यानी √2 इंटू √3। अब जब दो नंबर पे रूट होती है ना और मल्टीप्लीकेशन में होते हैं तो रूट एक साथ आ जाता है और ये नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, ये तो हम एक्सपोनेंट में भी पढ़ लेंगे, या फिर एक्सपोनेंट में भी पढ़ लेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज द आंसर? 6 √6। ठीक है, और यहाँ पे क्या आंसर आएगा? 3x/2y। 3x/2y। तो हम कहेंगे क्या कर सकते हैं, आप कहोगे कुछ नहीं, तो कुछ नहीं तो ऐसे ही रहने देते हैं, 3√2/2√3। ये सॉल्व भी नहीं हो सकता, जब ये सॉल्व नहीं होगा तो ये भी सॉल्व नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। फिर इसी तरह से यहाँ पे आते हैं, ये एक तरह से आपका 3x + 2y है, तो 3x + 2y को सॉल्व कर सकते हो? नो, तो एज इट इज रहेगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह से यहाँ देखो, ये एक तरह से आपका 2x - 3x है, तो व्हाट इज द आंसर? 2x में से 3x सब्ट्रैक्ट करने पर -x आता है ना, तो उसी तरह से 2√2 में से 3 रूट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1√2 आएगा। माइनस रूट। आ रहा है समझ में? हाँ बताओ, किसी को डाउट है? हाँ हुजैफा, आप दीन, आपको भी डाउट है? सर सेकंड वाले में सर आप रैशनलाइज नहीं कर सकते थे सर उसे? बिल्कुल रैशनलाइज कर सकते थे, अभी पढ़ाया कहाँ रैशनलाइजेशन? अभी तो बच्चों वाली चीजें पढ़ रहे हैं ना हम लोग, रूट को मल्टीप्लाई करना, रूट को डिवाइड करना। ठीक है, आते हैं इस टॉपिक यस पे, सर। आते हैं उस पे आते हैं। ठीक है, सो अब मैं चाह रहा हूँ कि ये किसी को भी प्रॉब्लम ना रहे, ताकि मतलब ऐसा ना रहे कि मैं एंट्रेंस का सारे चीजें पढ़ाता चला जाऊं आगे और पता चल रहा है √2 इंटू √3 √7 आ गए। ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलो अब देखो, अगर आप देखो इसे एक जैसे वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल इसे आप पैकेट की तरह ट्रीट करते हो, पैकेट की तरह ट्रीट, एक कोई पैकेट है जैसे मान लीजिए, अगर इसी पैकेट में सेम पैकेट ऐड कर दिया जाए तो होता नहीं पार्ले बिस्किट, एक पार्ले और एक और पार्ले आपको ला के दीजिए तो कितने हो जाएंगे? 2 पार्ले। ये वीडियो लेक्चर अगर चला गया तो पार्ले वाले मुझे बहुत पैसे देंगे, कहेंगे एडवर्टाइजमेंट भी करता है पढ़ाते पढ़ाते। आ रहा है समझ में? तो जैसे मान लो एक पैकेट ये है, एक पैकेट ये है, तो क्या कहते हो, एक पैकेट 2 पैकेट हो गए। तो उसी तरह से √2 है, √2 है, अगर आप इसे ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे? 2√2। जैसे एक एक 2 पैक, उसी तरह से √2 √2 2√2। आया समझ में? बिल्कुल उसी तरह से फिनोमिना है। अच्छा, अगर आपसे ये कहा जाए कि मान लीजिए आपके पास 3√2 है माइनस √2 आ गया 2√2, तो आप इसका क्या मतलब निकालोगे? यानी आपके पास 3 पैकेट थे, उसमें से आपने 2 पैकेट ईट कर लिए, खा लिए, तो बचे कितने? एक पैकेट आपका बचा।
तो इसी तरह से यहाँ पे एक √2 आएगा, बिल्कुल उसी तरह से, यानी √2 को हमें एज ए वेरिएबल थिंक करना, एज ए वेरिएबल सोचना है। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. हाँ चलो ठीक है, अब आगे मूव कर जाते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया बेसिक। अब हम आ जाते हैं, रूट का मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, बाकी ये सारी चीजें हो गई। हम आ जाते हैं इस पे। देखो 2 + √3 आपको दे दिया जाए और कह दिया जाए 2 - √3, तो चलो इसका आंसर निकालो जल्दी जल्दी। 7 + √2 और मल्टीप्लाई करेंगे √2 + √3 के साथ, इसका आंसर निकालो। इसी तरह से 3 - √3 या √2, 7 + √2, इसका आंसर निकालो। 4 + 9 √2, देन 3 + 2 √3, इसका भी आंसर निकालो। देन √2 + √3 एंड √3 + √4, इसका भी आंसर निकालो। ये आज के आज ही सही हो जानी चाहिए, कल से इसका कोई वो नहीं होना चाहिए कि रूट को सर मल्टीप्लाई फर्स्ट वाला तो करने में 1 है प्रॉब्लम सर। आ रही। हाँ फर्स्ट वाला 1 होगा ऑफ कोर्स, कॉन्सिक्वेंट नंबर। a + b a - b a² - b² कर दिया होगा। चलो आगे नेक्स्ट। ये चीजें बहुत ही ज्यादा बेसिक है, लेकिन ये है कि इन फ्यूचर इस पर हमें फोकस ना करना पड़े, जो है सो आज है। ठीक है, सर सेकंड वाला है 7√2 + 7√3 + 2 + √6। ओके चेक करते हैं अभी। यही है सर। So first हम्म, 1 + √3. फर्स्ट वाला 1 + √3, नो आमिना फर्स्ट रॉन्ग वाला है ये, सर 1। फर्स्ट 1 आया है। फर्स्ट 1 होगा। सर थर्ड वाला है 19 - 4√2। 19 - 4√2, ओके चेक करते हैं अभी। कौन सा क्वेश्चन लाइबा, कौन सा क्वेश्चन कैसे हुआ? फर्स्ट मैं बिल्कुल अभी एक्सप्लेन करता हूँ, सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, तब तक आप ट्राई कर लें एक बार। शोएब समझ में आ रहा है? ताहिरा, शोएबा है? यस सर। सर फर्स्ट का 1, हाँ फर्स्ट सेकंड का का 1, 7√2 + 7√3 + 2 + √6। वेरी गुड, करेक्ट। सर फोर्थ वाला है 12 + 8√3 + 27√2 + 18√6। ओके ओके, 1 बाय 1 अब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या होता है, जब भी आपसे मल्टीप्लिकेशन के लिए दिया जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि आप इस पहले 2 को उठाओगे और इन सब से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 2 को लेना है और सबसे मल्टीप्लाई करना है, किससे? 2 - √3 के साथ। देन √3 को उठाओगे और सबसे मल्टीप्लाई करोगे, किसके साथ? 2 - √3 के साथ। यही तो इसका मीनिंग होता है रैशनलाइजेशन। अब हम इसमें आइडेंटिटी भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अभी आइडेंटिटी अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, सो ये हो गया। अब 2 को, अब इसे 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करो। पहले 2 को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, फिर 2 को मल्टीप्लाई करो √3 के साथ। तो 2 × 2 4 होता है, माइनस 2 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो मन में सोचो कि ये 2 को मल्टीप्लाई करो x के साथ, तो क्या आंसर आएगा? 2x। तो उसी तरह से यहाँ 2 √3। ओके, अब यहाँ देखो √3 को आप मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, यानी एक तरह से x को मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 के साथ, तो क्या आएगा? 2x, यानी 2 √3। √3 और √3 आपको पता है, √3 और √3 अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट गायब हो जाती है, 3 आ जाता है, तो प्लस माइनस का माइनस यहाँ आ जाएगा 3। देखो अब ये प्लस, ये आपका नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है, दोनों अपोजिट साइन के हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, और 4 - 3 आपका आंसर आ जाएगा 1। 4 - 3 आंसर आ जाएगा 1। लाइबा समझ में आया ये? Yes, sir. ओके, ये तो फर्स्ट पार्ट था। चलो अब देखो, मैं इसे रिमूव करता हूँ। ठीक है, चलो सेकेंड पार्ट देखो। सेकेंड पार्ट आपका कुछ इस तरह से है। 7 + √2 आप मल्टीप्लाई कर रहे हो √2 + √3 के साथ। ठीक है, सो आप क्या करोगे? पहले 7 को कंसीडर करोगे और सबसे मल्टीप्लाई करोगे, देन √2 को कंसीडर करोगे, सबसे मल्टीप्लाई करोगे,
और बीच में इसमें प्लस था तो बीच में प्लस लगा दोगे, ये सेम स्टेप फॉलो कर रहा है, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 7 मल्टीप्लाई होगा √2 के साथ, तो आंसर मन में सोचो, 7 और √2 के प्लेस पे x है, तो 7 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो आंसर 7x, x आपका √2 है। इसी तरह से √3 को y की तरह ट्रीट करो, अब 7 मल्टीप्लाई होगा y के साथ, तो 7y यानी 7√3। ओके, √2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, व्हाट इज द आंसर, आपका आंसर आ जाएगा 2। देन √2 को मल्टीप्लाई करना है √3 के साथ, जब √2 और √3 आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो दोनों एक रूट के अंदर आ जाते हैं, 2 × 3 हो जाते हैं, ठीक है, यानी √6। सो ये तो ऑप्शन मुझे लग रहा है लोगों के रॉन्ग आए हैं, क्यों? नो सर सही है। सही है? सर हमारा सर सही मेरा भी वही आया है। यस सर सही है अच्छा मेरा। अच्छा, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। सो ये तो सेकेंड पार्ट हो गया, इसे रिमूव कर दिया जाए, अब सबको आ गया समझ में? यस सर। ओके चलो ठीक है, इसे रिमूव कर देते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ठीक है। सो थर्ड है 3 - √2 एंड 7 + √2, ठीक, 3 - √2 एंड 7 + √2। सो आपको करना क्या है, 3 को मल्टीप्लाई करना है पहले 7 + √2 के साथ, देन यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, √2 को मल्टीप्लाई करना है 7 + √2 के साथ, ठीक। सो व्हाट इज द आंसर, 3 को मल्टीप्लाई करोगे 7 से 21, देन 3 को मल्टीप्लाई करो आप √2 से तो 3√2, और √2 को मल्टीप्लाई करो 7 के साथ तो 7√2, और √2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करो 2। साइन देखो, बाहर अगर माइनस होती है ना, दोनों की साइन बदल जाती है, नेगेटिव नेगेटिव दोनों की साइन, इसकी साइन पॉजिटिव थी नेगेटिव हो गई, पॉजिटिव थी नेगेटिव हो गई, बाहर नेगेटिव का मतलब साइन अपोजिट होना है। अच्छा अब ये देखो, इसे सॉल्व करना है, 21 - 2 तो हो जाएगा, कितना आ जाएगा 19, लेकिन यहाँ आओ देखो, इसे मन में सोचो कि ये ऐसे है, 3 पैकेट है, 3 पैकेट में से मैंने 7 पैकेट खा लिए, तो बचा क्या, 4 पैकेट बचेगा, लेकिन रेंट पे बच जाएगा, उधार बच जाएगा, आपके पास थे 3, आपने खाया 7, ऐसे कैसे हो गया? तो 4 को आपको जो 4 रह गए ना, वो 4 एक्स्ट्रा जो खाए हैं वो आपको बाद में चुकाना पड़ेगा। सो बाद में चुकाना पड़ेगा यानी नेगेटिव आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, -4√2, बिल्कुल बच्चों की तरह समझना है इसे, आ रहा है समझ में? तो ये आंसर आएगा, ठीक है, लेकिन याद रहे ये बस आज के लिए है, ठीक है, यही आंसर आया था। यस यस सर। सर हमने सर इसको और सिंपलीफाई नहीं करा था, इसे यहीं छोड़ दिया था। ओके। 3√2 - 7√2 + 19। और सिंपलीफाई करना है, जितना कर सकते हैं उतना करना है, ठीक है, बिकॉज ये रूट ही है, रूट के क्वेश्चन देख के आपको डर लग जाते हैं, अक्सर लोगों का यही हाल है, जितने बच्चों से मिलो उसका यही हाल होता है अक्सर, ठीक है, कोई बात नहीं, अब दूर कर लेंगे, ठीक है, 1 by 1, ठीक। रूट कोई अलग चीज नहीं है, रूट वैसे ही वेरिएबल की तरह है, जैसे वेरिएबल के क्वेश्चन सॉल्व करते हो वैसे उसे भी सॉल्व करो। 4 + 9√2, इसे आपको मल्टीप्लाई करना है 3 + 2√3 के साथ, ठीक, इसे मल्टीप्लाई करना है। सो क्या करेंगे, अब मैं डायरेक्ट करना हूं, एक स्टेप और गायब करूंगा, 4 को मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ 12, 4 को मल्टीप्लाई करोगे 2√3 के साथ, देखो 4 को मल्टीप्लाई करना है 2√3 के साथ, तो 4 अपने नंबर से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपनी तरह का जो नंबर √3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, ये तो वेरिएबल की तरह है ना। आप इसे ऐसे सोचो, 4 × 2x लिखा हुआ है तो 8x आएगा आंसर, यानी 8√3 आएगा। इसी तरह से 3 को मल्टीप्लाई करो आप इसके साथ, √2 को y की तरह ट्रीट करो, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 9y के साथ, तो व्हाट इज द आंसर, 9 × 3 = 27y, और y है क्या, √2। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 9√2 को और 2√3 को, तो ये दोनों तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कांस्टेंट 9 × 2 = 18 आ जाएगा, और √2 √3 मल्टीप्लाई होकर √6 बना लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, क्लियर है? तो यही आपका आंसर आएगा। इसके बाद देखो ये अलग हो गया, ये √3 वाला नंबर है, ये √2 वाला नंबर है, ये √6 वाला नंबर है, तो इन सब में कोई रिलेशन नहीं, अब इन्हें ऐड नहीं किया जा सकता, एज इट इज छोड़ दिया जाएगा, ठीक है, मतलब √3 वाले नंबर से ऐड होता है, और √2 वाले नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन किसी से भी हो जाता है, क्लियर है? यही आया था आंसर। यस सर। यस चलो सर। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, इसे भी करते हैं, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। √2 को मल्टीप्लाई करना है पूरे के साथ, तो √2 √3 से मल्टीप्लाई होगा √6 आएगा, √2 √4 से मल्टीप्लाई होगा √8 आएगा,
डायरेक्ट कर दूं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि अब तो थोड़ा सा इतना तो समझ में आ गया होगा, जैसे हम लोग इतने सारी चीजें किए कि जब रूट रूट मल्टीप्लाई होते हैं तो एक ही रूट के अंदर प्रोडक्ट हो जाता है। तो देखो एक ही रूट के अंदर प्रोडक्ट हो गया 2 और 3 का, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करना है, 4 3 ये तो 8 हो गया। अब चलो अब इससे मल्टीप्लाई करना है दोनों को, ठीक है, तो 3 3 एक ही रूट के अंदर प्रोडक्ट हो जाएगा, √9 जिसकी वैल्यू आपकी 3 आती है, √3 3 हो जाएगा, √3 का मल्टीप्लीकेशन √4 के साथ तो √12 आ जाएगा। साइन वही है सेम। इनमें भी कुछ कॉमन? नो, कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। √8 को एक पल के लिए 2√2 आप लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो √8 को 2√2, और 3 और √12 को लिख सकते हो आप 2√3, फिर भी कुछ नहीं कॉमन मिला, कुछ भी नहीं कर सकते। यही आया है, बोलो। यस सर। चलो अब एक और चीज देखते हैं, चलो एक और चीज देखते हैं, स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करते हैं। जनरली आपको आता होगा, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड है। अगर मैं आपसे कह दूं √16 तो आप कहोगे सर 16 का फैक्टराइजेशन कर देते हैं 2 से 8, 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2, 2 से करेंगे 1, ठीक है, दो दो का पेयर बना, एक यहाँ से एक यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया, 2 2 जा 4 आ जाएगा। क्या हुआ? ये टॉपिक डिलीटेड है शायद। हाँ टॉपिक डिलीटेड है, लेकिन बता रहा हूँ, वेट करो। वॉल्यूम सरफेस एरिया में जब तुम एरिया कैलकुलेट करते हो पाई आर स्क्वायर से, और आपसे कह दिया जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, सो आर की वैल्यू क्या आती है? रूट के अंदर ऐसे समथिंग आती है ना, तो रूट तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना वहाँ। यस सर। आ रहा है समझ में? तो जस्ट मुझे पता है कि यहाँ पे कुछ इश्यू होता है बच्चों को, तो इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। जरा देखो, ये हो गया आपका। अच्छा एक और फिर मेथड मैंने कुछ बच्चों को बता रखा है पहले से भी, कि मान लो आप √16 है, ये तो चलो कैलकुलेट कर लोगे, √25 कैलकुलेट कर लोगे, ये 4 आता है, ये 5 आता है, √9 कह दोगे हाँ सर आता है 3, √64 कह दोगे 8। व्हाट हैपेंड अगर मैं आपसे कहूँ √19 निकालो, कैसे करोगे? हुजैफा को शायद मैंने बता रखा है, क्यों? यस सर। ओके, सो आप लोग सर ट्राई उसके करो, करीब वाला ढूंढना होता है बिल्कुल सर। बिल्कुल वही सेम स्टेप से फॉलो करेंगे, सेम स्टेप फॉलो करेंगे, उसी से आंसर आ जाएगा, जल्दी से आंसर लाने की कोशिश करेंगे। आ रहा है समझ में? तो देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। बेसिकली हम करते क्या है, हम ये करते हैं कि मैं तरीका बता रहा हूँ, वैसे अगर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करने जाओगे तो इसमें काफी टाइम टेकिंग हो जाता है, ठीक है, और इसका आंसर जल्दी नहीं आता। सो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, आप करना क्या है कि आपको इससे पहले वाला स्क्वायर रूट नंबर फाइंड करना है। जैसे कि आपका होता है 16, 19 से पहले, तो यहाँ √16 लिखो, और इसके बाद वाला आपका 25 है, तो यहाँ √25 लिखो। इसका आंसर आता है 4, इसका आंसर आता है 5, तो मस्ट है कि जो आपका आंसर आएगा √19 वो 4 और 5 के बीच में ही आएगा, 4 से ज्यादा होगा 5 से कम, 4 और 5 के बीच में ही आएगा। तो क्या मैं इसका आंसर ऐसे लिख सकता हूँ 4 प्लस समथिंग, ऐसे लिख सकता हूँ 4 प्लस समथिंग, 4 में कोई एक फ्रैक्शनल पार्ट ऐड कर दो, 4 प्लस समथिंग, बोलो। अब इस समथिंग की वैल्यू देखो कैसे निकाली जाती है। समथिंग की वैल्यू में एक जो न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर वो देखा जाता है, न्यूमरेटर के लिए देखा जाता है नंबर प्रीवियस वाले से कितने गैप पे है, तो वो 3 के गैप पे है, तो न्यूमरेटर में 3 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर टोटल गैप कितने का है, टोटल गैप 3 का गैप यहाँ है, और यहां से लेकर यहां तक आप गैप देखोगे तो 6 आया है, तो टोटल गैप यहां से लेकर यहां तक का टोटल गैप जो आएगा वो 3 + 6 का आएगा, दैट इज इक्वल टू 9। सो व्हाट इज द आंसर? 4 + 1/3, यानी 4 + 0.33, 1/3 की वैल्यू क्या होती है 0.33333, तो आपका डायरेक्टली आंसर निकल गया √19 की वैल्यू 4.333333, और ये अप्रॉक्स वैल्यू आती है, एग्जैक्ट नहीं आती, लेकिन नियर अबाउट सेम होती है, नियर अबाउट सेम होती है। बताओ ये तरीका समझ में आया कैसे मैंने सर निकाल 9 दिया? कहाँ से लिया? 9 टोटल गैप है, टोटल गैप देखो यहाँ देखो 16 और 25 इनके बीच का टोटल गैप कितने का है 9। आया समझ में? √19 की हमने जल्दी से वैल्यू निकाल ली। इसी तरह से हम √27 निकाल सकते हैं, √16 हमें पता सर है एक तो बार और बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, जैसे मान लो मैं एक बार और बता दे रहा हूँ, चलो जैसे मान लो आपको √43 की वैल्यू कैलकुलेट करनी, ठीक, तो स्टेप क्या है, देखो स्टेप ये है कि इससे पहले का परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढा जाए, दैट इज 36, इसके बाद का परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढा जाए, दैट इज 49। होता है या नहीं होता? तो √36 की वैल्यू तो आपकी 6 आएगी, √49 की वैल्यू तो आपकी 7 आएगी, ये ठहरा बीच में, तो इसकी वैल्यू भी 6 और 7 के बीच में आनी चाहिए, यानी 6 से ज्यादा 7 से कम, यानी हम ये बोल सकते हैं 6 से ज्यादा, यानी 6 + समथिंग आना चाहिए आंसर। बताओ करेक्ट है?
इतना समझ में आया? यस सर। ओके, अब देखो ये जो समथिंग है ना, उसमें दो चीजें हैं, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर के लिए आप देखते हो नंबर का प्रीवियस वाले से गैप कितना है, तो कितना आ जाएगा 7, 7 तो 7 ऊपर रख दो। और डिनोमिनेटर के लिए टोटल गैप देखते हो, तो 13 टोटल गैप 13 है, तो डिनोमिनेटर में 13, तो दिस इज द आंसर। 7/13 को डेसिमल में कन्वर्ट करके आप इसमें 7 इसमें 6 पे ऐड कर दे, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो मैं चलो और भी इसे सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ, हालांकि मेरा आंसर तो आ चुका है 6 + 7/√3। ये नियर अबाउट √43 की वैल्यू है, नियर अबाउट, बहुत ही क्लोज वैल्यू है। चलो मैं इसे और आसान बना देता हूँ। अच्छा, अगर मैं इसे 14 कर दूं तो क्या ये 0.5 हो जाएगा? हालांकि करना मत तुम लोग, मैं जल्दी से आंसर लाने की कोशिश कर रहा था। तो क्या ये देखो 6 + 7/13 था, मैं ऐसे कर दूं 6 + 7/14, अगर ऐसे कर देता हूं तो ये 0.5 बन जाएगा, इसका मतलब 6.5। तो हम कहेंगे इसका आंसर ना नियरली, इसका जो आंसर है वो 6.5 के आसपास है, ठीक है। बताओ समझ में आया? यस सर। देखो 14 जो मैंने किया ना, 13 से 14, वो मैंने अपनी कैलकुलेशन बचाने के लिए किया है, आप लोग को नहीं करना है, ठीक है। लेकिन इससे जल्दी से आंसर आ जाता है। इवन मतलब यूं जान लीजिए ना कि ये सारी चीजें बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मन में ही सोचो, मान लो मैं तुमसे कह देता हूँ चलो √53 की वैल्यू बतानी है, तो आप करोगे क्या? √53 से पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनता है? 7। ओके, यानी 7 + समथिंग आएगी, 7 + समथिंग क्या आएगा? समथिंग। 49 से गैप देख लो इसका कितने का है? 49 है ना पर पहले वाला, तो 49 से गैप 4 का आएगा। 4 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? 64। इसके बाद का जो है 64 से 49 के बीच का गैप 15। डायरेक्टली 9। आंसर आगे देखो। अच्छा। क्या कहते हो, ये फास्ट होगी कैलकुलेशन इससे या नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो अभी तो क्यूब रूट निकालने का भी बहुत अच्छा मेथड है, घबराओ मत, बताऊंगा टाइम के हिसाब से बताऊंगा, ठीक है। चलो ये हो गया। अब हम आते हैं एक टॉपिक पे, दैट इज कॉल्ड, अब हम अपने टॉपिक पे जाएंगे जो कि हमारा रैशनलाइजेशन टॉपिक है, ठीक है। रैशनलाइजेशन, ठीक, हमने इसे स्टार्ट नहीं किया था, हमने रूट पे बहुत ज्यादा फोकस किया। तो देखो रैशनलाइजेशन बेसिकली है क्या? रैशनलाइजेशन का सिंपल सा मतलब है डिनोमिनेटर में, ये जो आपका डिनोमिनेटर होता है ना, डिनोमिनेटर डज नॉट कंटेन रूट, डिनोमिनेटर डज नॉट कंटेन रूट। डिनोमिनेटर के अंदर रूट नहीं होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए। RS1 इसी को रिमूव करना है, और इसको रिमूव करने के प्रोसेस को रैशनलाइजेशन बोलते हैं। इसके रिमूव करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रैशनलाइजेशन, ठीक है। चलो देखो अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है। जैसे मान लो 2/√3 है, 2/√3, तो हमें क्या करना है, हमें कहना है देखो इसका अगर हम रैशनलाइजेशन करना चाहते हैं ना, तो हमें डिनोमिनेटर से √3 गायब करना होगा। और √3 गायब करने के लिए हम ऐसा करते हैं, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। सो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ऊपर चले, देखो ऊपर मल्टीप्लाई होकर 2√3 आ जाएगा, नीचे 3। बताओ डिनोमिनेटर से रूट गायब हो गया, यस सर। तो दैट इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। हमारा टास्क कंप्लीट होगा, हमें डिनोमिनेटर में रूट नहीं चाहिए था, वो हमने कर दिया, ठीक। अच्छा इसी तरह से ये देखो 3/7√2, तो बताओ किससे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में? √3. 7/√2। हाँ 7/√2 नहीं, देखो मैं तुमसे बता रहा हूँ कि 7 से मतलब ही नहीं है हमें, 7 तो ऑलरेडी सर कांस्टेंट है। √2 से करेंगे। हाँ 7 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, हमें सर बस प्रॉब्लम रूट √2 ओके से, सर। तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। सो आपका आंसर आ जाएगा 3√2 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में √2 मिलकर 2 बना लेगा, तो 7 × 2 आएगा। सो करेक्ट 14। आंसर 3√2/14, ठीक है, आ गया। चलो ये तो तब आ गया जब सिंगल नंबर हो, सिंगल नंबर के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो। क्या होगा अगर आपने कोई नंबर ऐड कर दिया, जैसे ऐसे कर दिया, तो फिर तो इसका तरीका क्या है? कॉन्जुगेट नंबर। इसका तरीका क्या है? कॉन्जुगेट नंबर। आप नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें, नंबर को उससे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें, ठीक। अरे समझ में, ये तरीका होता है। सो अगर हमने 3 + √3 लिया है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा? इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 3 - √3, ठीक है। साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। सो अगर आपका 4 - √7 है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 4 + √7, साइन अपोजिट कर देंगे, ठीक है। अब देखो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 3 - √3 आएगा, ऐसे ही रहेगा। डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी होती है कि अगर 3 + √3 है, 3 - दो तरीका है, आप इसे अलग अलग सॉल्व करने, चलो हम अलग सॉल्व कर लेते हैं। 3 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, 3 को, 3 3 जा 9, 3 को √3 से 3√3, ओके। अब √3 से मल्टीप्लाई करो 3 को, तो आ जाएगा 3√3, और √3 से मल्टीप्लाई करो 3 को, तो आ जाएगा 3। 3
ठीक है। साइन देखो पॉजिटिव था, पॉजिटिव का ये पॉजिटिव नेगेटिव, और ये पॉजिटिव ये आ जाएगा पॉजिटिव, और जब इस प्लस का नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव, तो देखोगे ये चीज और ये चीज सेम है तो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, सो आपका आंसर आएगा। कितना आएगा 9 - 3 6, 9 - 3 6, तो आपको यहाँ 6 लिखना है। सो अब 2 से इसे कट कर दो तो 3 बार में कट भी हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर जो आपका रैशनलाइज करने के बाद आएगा, यानी रूट को ऊपर भेजने के बाद आएगा, वो ये आएगा। आया समझ में? ठीक है। अच्छा, मैं एक और चीज बता रहा था, जैसे आपने 6 लाया मल्टीप्लाई करके, वैसे एक आइडेंटिटी है कि अगर a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 3 का स्क्वायर जो कि आपका पहले प्लेस पे है a माइनस √3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर तो 9, √3 का स्क्वायर 3, सो आंसर इज 6। अगेन आंसर 6। तो ये मेथड जो है आपका, जो नीचे वाला मेथड है वो ज्यादा सही है, इससे जल्दी आंसर आ रहा है, ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो जब भी a प्लस बी, a माइनस बी दिया हो तो हम डायरेक्टली आइडेंटिटी लगा देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और इससे रूट गायब हो जाएगा, आपका कांस्टेंट आंसर आएगा इंटीजर में। आया समझ में? यस सर। ये तो छोटा सा रैशनलाइजेशन प्रोसेस था, बताओ क्लियर हुआ? ठीक है, चलो मैं आप लोग को 2 डीपीपी दूंगा आज। ठीक, 2 डीपीपी दूंगा, रैशनलाइजेशन भी है, बल्कि मैं 3 दूंगा। ठीक है, 3 डीपीपी दूंगा। 3 डीपीपी में आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन पर डीपीपी होगा, टेंशन मत लो, आसानी से हो जाएगा। जो मैंने पढ़ाया है बिल्कुल वही सारी चीजें। ठीक है, चलो 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर छोटे छोटे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लो रूट पे जितना ज्यादा हो सके। शुरू में मेहनत कर लोगे, आगे आराम ही आराम है। जैसे कि मतलब जो आपका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के बाद क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक के बाद ये वेरिएबल इतने नहीं मिलेंगे ना, इतनी ज्यादा कैलकुलेशन होगी। सो कैलकुलेशन यहीं पे है, अगर ये पोर्शन तुम्हारा सही हो गया ना तो वो अपने आप सही हो जाता है, ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। ठीक है, चलो 1-2 क्वेश्चन और देख लो। जैसे 3/2 माइनस √3, इसको रैशनलाइज करना है, तो हम कहेंगे क्या? चलो इसको रैशनलाइज करो, तुम लोग करो फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन मैं देता हूँ, 1/√3 माइनस √2। देन थर्ड क्वेश्चन, √2 प्लस √3 अपॉन √2 माइनस √3, ये थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन फर्स्ट का 3 6 माइनस 3 एंड √3 3। ओके ओके ओके, चेक करता हूँ। ठीक है, So 6 plus 3√3. ओके चलो देखो, सो हमें करना क्या है? रैशनलाइज करने के लिए हमें इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। 6 प्लस आएगा प्लस। हाँ चलो देखते हैं। ठीक है, 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई, तो न्यूमरेटर में तो आपका एज इट इज रह जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करना है इससे, तो एज इट इज ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर में देखो a माइनस बी, a प्लस बी, अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी, जब a माइनस बी, a प्लस बी एक साथ मल्टीप्लाई होते हैं तो a का स्क्वायर हो जाता है माइनस b का स्क्वायर हो जाता है। तो व्हाट इज द आंसर? 3 2 प्लस 6 √3 प्लस 3 अंडर रूट 3 अपॉन 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1। ये आपका 4, ये आपका Yes, 3 sir. दैट इज इक्वल टू 1। सो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, दिस इज योर आंसर। ठीक है, हो गया। सेकंड का सर √3 प्लस चलो। √2। ठीक है, सेकंड वाले में देखो √3 माइनस √3 को √3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉन्जुगेट से, ऊपर नीचे दोनों। सो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? √3 प्लस √2, एंड डिनोमिनेटर में क्या आएगा? a माइनस बी, a प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो व्हाट इज द आंसर? √3 प्लस अंडर रूट 3 √2 प्लस अंडर रूट अपॉन 2 √3 का स्क्वायर आपका 3 होता है, √2 का स्क्वायर आपका 2 होता है, तो डिनोमिनेटर में 1 आ गया। सर डन। थर्ड चलो का अब देखो 6 नहीं 5 प्लस 2 √6। इस क्वेश्चन का मैं 13 कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलो हाँ नीचे देख लो, √2 आपको करना क्या है? देखो न्यूमरेटर से मतलब नहीं रखना है, न्यूमरेटर से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, हमें बस डिनोमिनेटर को चेंज करना है। तो √2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे भी ऊपर भी √2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपने जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उसी को आपसे न्यूमरेटर में भी करना है। तो डिनोमिनेटर में तो आपका आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेम, और न्यूमरेटर में क्या आएगा बताओ? देखो देखो ये जरा ध्यान से देखना, √2 प्लस √3 एक था,
और √2 प्लस √3 एक बार और आ गया। तो अगर तुम्हारे पास a होता है और a एक बार और आ जाता है तो क्या करते हो, a का स्क्वायर ही तो कर देते हो। तो वैसे ही यहाँ पे भी √2 प्लस √3 का स्क्वायर कर देना, ठीक है। सो व्हाट इज द आंसर, आंसर क्या आएगा, a स्क्वायर दैट इज 2 प्लस b स्क्वायर दैट इज 3 प्लस 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू a इंटू b अपॉन √2 का स्क्वायर 2 एंड √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज 5 प्लस 2√6 अपॉन -1। -1 है तो माइनस साइन आप ऊपर भी ले जा सकते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। बताओ इतना पार्ट, ये सारे पार्ट सबके क्लियर है? यस सर। यस सर। एक ऑब्जर्वेशन है, मैं आपको करा दूं ऑब्जर्वेशन, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। अगर डिनोमिनेटर में ऐसे नंबर्स होते हैं जो कॉन्सिक्यूटिव है, जो कैसे हैं, स्क्वायर करने के बाद कॉन्सिक्यूटिव है, ठीक है, तो उसका आंसर डिनोमिनेटर में ऑलवेज 1 आता है। देखो इसे अगर ध्यान से देखो ना तो ये √4 है और ये √3 है, रूट के अंदर दोनों कॉन्सिक्यूटिव है ना, तो इसका आंसर ऑलवेज 1 आता है। इसी तरह से यहां देखो, रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 2, तो डिनोमिनेटर में इसका आंसर ऑलवेज 1 आएगा। देखो इसका आंसर 1 आया था। √2 और √3 कॉन्जुगेट है। अगर अगर देखो, अगर यही चीज ऐसे होती, जो आपका लार्जर नंबर है वो पहले होता तो 1 आता, और अगर स्मॉलर नंबर पहले है माइनस लार्जर नंबर है, तो इसका आंसर 1 के बजाय -1 आ जाएगा। 1 के बजाय -1, जो हमने माइनस साइन ऊपर कर दी थी, ये देखो -1। ये ऑब्जर्वेशन समझ में आ रही है? इसी तरह से ये देखो, ये देखो, ये 13 है, ठीक, और ये क्या होगा, 2 स्क्वायर। ये मान लीजिए हमने √13 दिया, मान लीजिए हमने √13 दिया होता, वेट, लेट सपोज मैं इस क्वेश्चन को ही रिमूव कर देता हूं। मान लेते हैं कि हमने ऐसा क्वेश्चन दिया, √13 -2√3, ऐसे क्वेश्चन दिया होता। सो आपको, आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं सर ऐसा है कि ये जो है ना, ये 2 जो बाहर आ गया है, अगर ये 2 अंदर चला जाए तो ये जो 3 है और ये 2 अंदर चला जाए तो अंदर जाके 4 बन जाता और ये √12 हो जाता। बताओ करेक्ट है कि नहीं, ये √12 होता कि नहीं? ये √12 है, ये √13 है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं दोनों कॉन्सिक्यूटिव हैं? तो नीचे आंसर 1 आएगा और ऊपर इनका कॉन्जुगेट जाएगा, तो डायरेक्टली ये आंसर लिख सकते हैं। बोलो सर दोबारा बताइए ये वाला। नहीं, ये सेम है जैसे हम लोग यहाँ आइडेंटिफाई कर रहे हैं, यहाँ से ये सारी यहाँ से प्रॉपर्टी बनाते चले आ रहे हैं यहाँ से, ठीक है। देखो मैं ये कह रहा हूं कि अगर रूट के अंदर, जैसे मान लो डिनोमिनेटर में 2 रूट दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे 2 है, रूट नहीं दिया है, लेकिन 2 को हम √4 कह सकते हैं ना, √4 और √3। अब रूट को मत देखो, उसके अंदर के नंबर देखो, रूट के अंदर के नंबर अगर कॉन्सिक्यूटिव हैं तो उसका आंसर 1 आता है। क्लियर? यस सर। यहां भी कॉन्सिक्यूटिव है, आंसर 1 आया। क्लियर? तो इसी तरह से यहां भी तो रूट के अंदर कॉन्सिक्यूटिव है, इस 2 को अंदर यस भेजो, सर। अंदर भेजो, कॉन्सिक्यूटिव है ना, तो कॉन्सिक्यूटिव है तो इसका आंसर 1 आएगा और न्यूमरेटर में इसका कॉन्जुगेट चला जाएगा। आया समझ में या नहीं? देखो यहाँ पे भी न्यूमरेटर में आ गया। इसका कॉन्जुगेट चला गया था। तो ये कुछ चीजें होती हैं जिससे हम डायरेक्टली क्वेश्चन लगाने की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। सर आया आपने समझ? वो √13 दिया था। √13 तो नहीं दिया था, 13 दे दिया था, वो गलती से हाँ सर। हो गया था, फिर से मैंने √13 कर दिया था। चलो खैर कोई बात नहीं, ये समझ में आई चीज। यस सर। चलो अब मैं इसे रिमूव करूं। यस सर। चलो एक क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, एंड दैट इज 1/√33 -√32 प्लस 1/√34 -√33 प्लस 1/√35 -34 प्लस 1/√36 -35 प्लस 1/√37 माइनस, चलो इतना ही रहने दो। सो फाइंड द आंसर, फाइंड द आंसर, ठीक है। इसका आंसर बताओ, इसको सिंप्लीफाई करो। तो कहोगे बहुत टाइम टेकिंग है, मैं कहूंगा नो, बहुत टाइम टेकिंग नहीं है ये, ठीक है। सर अभी निकालना है बस 1 मिनट। बेसिकली एक, रुको, एक 1 मॉडिफिकेशन और क्वेश्चन में करना है, यहाँ प्लस करना है। अब करो।
समझ में आ जा रहा है सबको? कोई इश्यू तो नहीं है? बोलो। 1/10. आलमा समझ में आ रहा है? सर यहाँ पे प्लस किया तो 1 सर कैसे है? रूट 32 प्लस 2 रूट 35 प्लस 2 रूट 34 प्लस 2 रूट 35 प्लस रूट 36। सर तुमने एक जगह क्वेश्चन गलती देख लो, बोल दिया था क्वेश्चन हमने। देख लो, देखो क्वेश्चन जरा देखो एक बार, क्वेश्चन तुमने यही लिखा है? सर 6 रूट 32। हाँ शायद ये थोड़ा सा सही आंसर है। चलो मैं चेक करता हूँ, ठीक है, एक बार देखो। कितना बोला आपने? मैंने 6 रूट? सर 2 रूट 33 नहीं बोला था। सर 6 रूट 32। नहीं, उसे सम के फॉर्म या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म लिख दें, आपने फिर से मल्टीप्लाई की, बेसिक गलती की। वैसे आंसर तो सही लाया है, लेकिन एक बेसिक गलती की। चलिए आपको अभी पता चल जाएगा, यहाँ पे देखिएगा। चलो मैंने अभी तुम लोग से बताया ना कि अगर रूट में यहाँ पे कॉन्सिक्यूटिव नंबर हो तो डिनोमिनेटर में 1 ही आना है, सोचना ही नहीं। चलो मैं एक प्रूफ सर करके लेकिन दिखा देता यहाँ हूँ। पे माइनस नहीं लगा। कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, सेम होता है। देखो देखो मैं करके दिखा देता हूँ। चलो इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? रूट 33 माइनस रूट 33 के साथ, 32 के साथ। डन। इसी तरह से न्यूमरेटर भी करेंगे, रूट 33 माइनस रूट 32। ठीक। सर आ सो गया व्हाट इज द हमारा सर। आंसर? रूट आंसर आएगा 36 रूट माइनस रूट 33 माइनस 32। रूट 32। ओके ओके, वन सेकेंड। ए प्लस बी, ए माइनस बी आपका ए स्क्वायर आएगा, माइनस बी स्क्वायर आएगा, आ गया आपका 1। बोलो आया समझ में? सो इसको हम क्या कर सकते हैं? और देखो कॉन्जुगेट नंबर ऊपर चला गया, तो बस अब हमें कुछ सोचना ही नहीं, कॉन्जुगेट ऊपर भेजना है, इसका कॉन्जुगेट ऊपर भेजना है और नीचे 1। इसी तरह से यहाँ पे भी कॉन्जुगेट ऊपर भेजना है और नीचे 1। इसी तरह से यहाँ पे भी कॉन्जुगेट ऊपर भेजना है और नीचे 1। इसी तरह से यहाँ पे भी कॉन्जुगेट ऊपर भेजना है और नीचे 1। सो देखोगे होगा क्या? रूट 33 यहाँ है, रूट 33 यहाँ भी है, प्लस और माइनस। रूट 34 यहाँ है, यहाँ भी है प्लस और माइनस। रूट 35 यहाँ है, यहाँ भी है प्लस और माइनस। तो व्हाट इज द आंसर? आप कहोगे सर ये है कि रूट 36 बचा प्लस के साथ और रूट 32 बचा, तो ये भी लिख दिया माइनस के साथ। अब जरा ये देखो, इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी, तो 6 माइनस रूट 32 होगी। आपको पता चला आपने क्या मिस्टेक की थी? यस सर यस। यस आपने सर, हमने डिनोमिनेटर क्वेश्चन में के माइनस साइन ले लिया अपोजिट था कर सर। दिए थे सर। हमने वो क्वेश्चन सर करना हाँ शुरू कर दिया था। हाँ, तो इस टाइप की चीजें देखो, ये सारी चीजें हमें करनी है। हमें ये सारी चीजें, विजुअलाइजेशन, क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा सोचना, ये सारी चीजें 1 बाय 1 करनी है। ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट क्लास। आपकी ये फर्स्ट क्लास थी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चला, थोड़ा सा काफी सारी चीजें डिस्कस हुई, कुछ बेसिक की बात हुई। ठीक है, और भी हम बहुत सारी चीजें ऐसे ही डिस्कस करने वाले हैं। देखो अभी तुम लोग सच बताएं तो मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग फैक्टराइजेशन, एक टर्म होती है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन आपके 9th और 10th में बहुत ज्यादा नहीं है, पहले था, ठीक है, 8 में ज्यादा है, लेकिन आप लोग इसे भूल चुके हो। सो मैं ये भी करवाऊंगा अभी आपसे, ठीक है, बिकॉज इन स्टार्टिंग में जो हम लोग क्लासेस ले रहे हैं ना, थोड़ा सा बहुत ज्यादा डीप डेप्थ में जाके पढ़ रहे हैं, वो फ्यूचर में हमारा बहुत सारा टाइम बचा लेगा। ठीक है, ओके, वेरी गुड। आपका फेवरेट टॉपिक है। अलीशा आप क्लास में लेट आई थी? सर मैं ताहिरा। आप ताहिरा? यस सर। आप अलीशा कब से हो गई? नेम तो चेंज हो गया। सर चलो मोबाइल कोई से नहीं, चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है। ओके, सो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मैं आपको डीपीपी सेंड कर दूंगा, आप लोगों से क्वेश्चन लगा लीजिएगा, 3 डीपीपी आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, 3 वर्कशीट आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, ओके यस सर। ओके। बाकी किसी को कुछ पूछना हो तो बताएं। सर संडे वाली जो टेस्ट होगा सर, उसका टाइम वही है ना सर? टाइम 12 बजे वही है, टाइम वही है, सिलेबस मत पूछना बस। हाँ सर, सिलेबस तो पता ही है। चलो ठीक है। टाइम का एक बार, मैं टाइम का हो सकता है एक इश्यू भी हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग चल रही है वहाँ पे ऑफिस पे, सो मे बी पॉसिबल। और उसकी वजह से क्लासेस भी हम लोगों ने शिफ्ट की थी, ऑफलाइन की एक क्लास, उसी की वजह से तो हो सकता है वो क्लास भी संडे को देखते हैं, हम बताते हैं तुम्हें। ठीक है, टाइमिंग हम अनाउंस कर देंगे। सर कल क्लास चलेगी? अब आप लोग की एंट्रेंस की क्लास तो वीकली 6 डे होनी है ना, तो कल संडे भी को क्लास छोड़ दे होगी। हाँ संडे को छोड़ दे, अब आप लोग की 6 डे क्लासेस होनी है। ठीक है, सो वर्कशीट लगा के आइएगा आप लोग। ठीक है, अब आप लोग जा सकते हैं। ठीक है,
जाएं और आराम करें, क्वेश्चन मैं सेंड कर दूंगा वो पढ़ते रहिएगा, ठीक है।